इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गौक बोरो सुल्तान के पास आकर अर्ज करता है कि हुजूर मंजनीकों से जो आग के गोले कदस की दीवारों पर बरसाए गए थे वो शहर के अंदर तक जा पहुंचे हैं और दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब आपके हुक्म का इंतजार है। आप जो इरशाद फरमाएंगे हम उसी पर अमल करेंगे। इस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अपने साथियों से फरमाते हैं कि मैं चाहता हूं एक बार फिर बालियान से बातचीत की जाए ताकि वो इस मुकद्दस शहर को और तबाही से बचाते हुए अमन के साथ हमारे हवाले कर दे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात की अहमियत समझेगा। दूसरी तरफ कदस का मंजर सामने आता है जहां सलाहुद्दीन का खत बालियान तक पहुंचता है। खत पढ़ने के बाद बालियान सुल्तान से मिलने का इरादा करता है, लेकिन सबीना उसे वहां जाने से रोकती है। वो उसे समझाती है कि यह कदम खतरनाक हो सकता है, मगर बालियान उसके मना करने के बावजूद अपने फैसले पर अड़ग रहता है और सुल्तान से मुलाकात के लिए रवाना हो जाता है। अब खैमे का मंजर दिखाई देता है जहां बालियान सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने मौजूद है। सुल्तान उससे कहते हैं कि मासूम लोगों के खून का सबब मत बनू। बेहतर यही है कि अम्न के रास्ते कुद्स हमारे सुपुर्द कर दो। ये सुनकर बालियान तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है कि कुद्स के अंदर अब भी 3000 मुसलमान कैदी मौजूद हैं। आप आखिर किसकी हिफाजत की बात कर रहे हैं? फिर वो साफ लहजे में कहता है कि अगर आप वाकई बातचीत चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन अगर ये शर्त मंजूर नहीं तो जंग के बगैर कुद्स आपके हवाले नहीं किया जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर कुद्स में हम देखते हैं कि मारिया शहर छोड़ने की तैयारी कर रही है। तभी बालियान वहां पहुंचता है और उससे कहता है कि जब शहर के लोग मुश्किल में हैं तुम उन्हें छोड़कर जा रही हो। मारिया कुछ लम्हों तक खामोश रहती है, फिर कहती है कि तुम बेवजह यहां ठहरे हुए हो। मेरी मानो तो मेरे साथ कुस्तंतनिया चलो, वहां हम सुकून और खुशहाली की जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन बालियान ठोस आवाज में कहता है कि कुद्स ही उसका मुकद्दर है और वो अपने मुकद्दर से मनहा नहीं मोड़ सकता। ये सुनकर मारिया खामोशी से वहां से चली जाती है। इसके बाद बालियान दीवान में पहुंचकर सबीला और वलियम को बताता है कि मारिया इस नाजुक वक्त में कुद्स के लोगों को छोड़ कर बाज़ंतीनी फौज के साथ कुस्तंतनिया की तरफ रवाना हो चुकी है। ये सुनकर सबीला और विलियम हैरान रह जाते हैं। फिर बालियान मार्कोस को हुक्म देता है कि शहर में जितने भी आम लोग हैं जिनके हाथों में तलवार पकड़ने या चलाने की ताकत है सबको चौक में जमा किया जाए। दूसरी तरफ सुल्तान के खैमे का मंजर सामने आता है जहां जंगी उमरा अब ही सलाहुद्दीन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जब कुद्स फतह होगा तो 88 साल पुरानी तारीख दोहराई जाएगी। जिस तरह सलीबियों ने कुद्स की गलियों में मुसलमानों का कत्लेआम किया था ताकि बदला लिया जा सके। लेकिन सुल्तान इस मुतालबे को सख्ती से ठुकरा देते हैं और फरमाते हैं कि मेरी मौजूदगी में किसी भी मासूम इंसान के खून का एक कतरा भी नहीं बहाया जाएगा। इस पर अजलुद्दीन कहते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हाजियों के कत्ल पर जटलियान का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया था। अगर हमारी बात न मानी गई तो हम मौसिल और हलब वापस लौट जाएंगे। सुल्तान जवाब देते हैं कि मैं इस बारे में गौर करूंगा। अब कुद्स के चौक का मंजर सामने आता है। बालियान ने तमाम लोगों को जमा किया हुआ है। वो सबसे मुखातिब होकर कहता है, कुद्स खतरे में है। इस मुकद्दस शहर को हमारी जरूरत है। अगर इसे बचाने के लिए हमें अपना खून भी बहाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं भी तुम्हारी तरह डर महसूस करता हूं और मैं तुम्हें फतह का वादा भी नहीं कर सकता, लेकिन ये याद रखना जब तक हम में से आखिरी शख्स खड़ा है कुद्स नहीं गिरना चाहिए। ये सुनकर तमाम लोग एकजुट होकर नारा लगाते हैं, खुदा यही चाहता है। खेमे का मंजर सामने आता है जहां सुल्तान जंगी अमरा की मांग की वजह से फिक्र में डूबे दिखाई देते हैं। इसी दौरान काजी फाजिल खेमे में दाखिल होते हैं और सुल्तान से अर्ज करते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे यकीन कामिल है कि आपकी रहमदिली
कुद्स की ऊंची दीवारों से भी ज्यादा मजबूत है, और यही रहमदिली एक दिन कुद्स के लोगों के दिलों को जीत लेगी। दूसरी तरफ कुद्स का मंजर दिखाया जाता है, जहां बालियान लोगों में हथियार तकसीम कर रहा है, लेकिन हथियार बहुत कम है। इसी कमी को देखते हुए वो मार्कोस से कहता है कि चर्च की मोमबत्तियां पिघलाकर उनसे तीर तैयार किए जाएं। ये सुनकर मार्कोस हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। फिर खैमे का मंजर आता है, जहां काजी फाजिल मुहासिरे के छठे दिन का हाल तारीख में दर्ज कर रहे होते हैं। वो लिखते हैं कि सुल्तान अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ कुद्स पर चढ़ाई जारी है और दूसरी तरफ सुल्तान के दिल में ये फिक्र मौजूद है कि जंगी अमरा को क्या जवाब दिया जाए। अब कुद्स की दीवारों का मंजर सामने आता है, जहां से मुसलमान फौजियों पर गरम तेल और तीर बरसाए जा रहे हैं, जबकि मुसलमानों की तरफ से सलीबियों पर आग के गोले फेंके जा रहे हैं। इन जलते हुए गोलों के दरमियान बालियान दौड़ता हुआ अपने लोगों का हौसला बढ़ा रहा है और उन्हें डटे रहने की ताकीद कर रहा है। इन्हर विलियम भी मुहासरे की कैफियत तारीख की किताब में लिख रहा। वो दर्ज करता है कि पूरे कुद्स में अगर किसी ने अब तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा तो वो बालियान है। इसने बहादुरी के साथ अपने लोगों का हौसला बुलंद किया, उन्हें जंग के लिए तैयार किया और सलाहुद्दीन के मुकाबले में एक मजबूत दीवार की तरह अब भी खड़ा है। शिफाखाने का मंजर दिखाया जाता है, जहां सबीला जख्मियों की मरहम पट्टी में मशगूल है, हर जख्मी की देखभाल कर रही है। फिर सुल्तान के खैमे का मंजर आता है। सुल्तान अपने साथियों के साथ मौजूद है। बालियान के सिपाहियों की तरफ से चलाए गए तीरों में से एक तीर सुल्तान के सामने लाया जाता है। सुल्तान तीर को गौर से देखकर फरमाते हैं कि बालियान ने चांदी पिघलानी शुरू कर दी है। यह सुनकर काराटीगन फिक्र में पड़ जाता है। सुल्तान इसकी परेशानी भांपकर इत्मीनान से कहते हैं कि हम जलते हुए सूरज का भी हल निकाल लेंगे। का मंजर हम देखते हैं, जहां वो खुशी मना रहे होते हैं, क्योंकि सूरज की गर्मी भी मुसलमानों को हमला करने से रोक रही होती है। वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से इसका हल सलाहुद्दीन और ना ही इसके साथियों के पास हो। इसके बाद एक रात का मंजर हम देखते हैं, जहां चर्च में तमाम सलीबी कमांडर इबादत करते हैं और दूसरी तरफ मुसलमान नारे तकबीर और अल्लाह अकबर की सदाओं के साथ सलीबों के इस गीत की आवाज को दबा देते हैं। सुबह का मंजर हम देखते हैं, जहां बाल्डन और विलियम किले की दीवारों पर गश्त करते हैं और सुल्तान के लश्कर की तरफ देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई लश्कर मौजूद नहीं होता। और इसी वक्त हम देखते हैं कि लश्कर सूरज की मुखालिफ सिमत में मौजूद होता है, यानी अब सलाहुद्दीन और उनके साथियों ने गर्मी का भी हल निकाल लिया था। खैमे का मंजर हम देखते हैं, जहां एक बार फिर जंगी उमरा सुल्तान के पास आकर मुतालबा करते हैं कि उन्हें फतह के बाद कुद्स के अंदर कत्ले आम की इजाजत दी जाए। इस बार सुल्तान राजी हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कत्ले आम की इजाजत देता हूं, लेकिन एक शर्त पर। पास कुछ असीर है, पहले तुम्हें उन्हें कत्ल करना होगा, इसके बाद तुम आगे बढ़ सकते हो। प्यारे नाजरीन, आज के इस एपिसोड में इतना ही था। उम्मीद है कि ये किस्त आपको पसंद आई होगी। तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो के इख्तिताम पर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह उन्हें दोनों जहानों की खुशियां अता फरमाए। जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जिनके वालिदैन जिंदा है, अल्लाह उन्हें सेहतमंद और लंबी जिंदगी अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।